बढ़ते तापमान में लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब हीट वेव के साथ साथ नाइट वॉर्म्स का भी खतरा बढ़ रहा है। यहां एक वक्त था जब भारत में पूरे दिन गर्मी की तपिश झेलने के बाद लोगों को शाम का इंतजार रहता था, शाम की राहत का इंतजार रहता था। लेकिन अब दोपहर की झुलसाने वाली धूप के साथ साथ रातों की तपिश भी लोगों को बेहाल कर रही है। रात के 11 बजे भी दीवारें गर्म ही रहती हैं, पंखे गर्म हवा फेंकते हैं और कूलर एसी भी कई बार बेअसर लगते हैं। वहीं बढ़ती गर्मी से लोगों में तेजी से हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि मौसम में आ रहे इस बदलाव की वजह क्या है। बढ़ती गर्मी में खुद को सुरक्षित कैसे रखें, वार्म नाइट के बढ़ने के कारण क्या है, गर्मियों में हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ रहा है, गर्मियों में कैसी डाइट ले ताकि खुद को बचा सके। आज खास मेहमानों के साथ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, दोपहर में जितना कम से कम हो रहा है निकल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेरे को लग रहा है इस समय 45 के आसपास बिल्कुल है इस समय दोपहर में। तो कोशिश यही रहती है कि घर पे रहें, और किसी भी काम से यदि निकलना हुआ भी तो अब आज तो हालांकि मैं थोड़ा कैप वैप लगा के आना भूल गया, तो बस यही है कि जितना सावधानी बरतें, कैप लगाएं, गमछा वमछा रखें साथ में। पानी रेगुलर पी रहे हैं, गन्ना जूस पी रहे हैं, प्लस क्या बोलते हैं मुंह कवर करके चल रहे हैं, प्लस जो बॉडी को ठंडा करे गोंद जैसे देसी नुस्खे होते हैं, देसी नुस्खे ले लेके चल रहे हैं। तो हमें धूप के समय यानी कि 1 बजे से 4 से 5 बजे के बीच में नहीं निकलना चाहिए। हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए और ज़रूरी काम को शाम के समय करना चाहिए या फिर सुबह 10 बजे से पहले कर लेना चाहिए। इसलिए वाइट कपड़े पहन रहे हैं, स्कार्फ लगा के निकल रहे हैं अगर 2 व्हीलर पे हैं तो, वरना 4 व्हीलर में निकल रहे हैं। और जितना हो सके ना सनस्क्रीन का यूज़ करना, घर के अंदर रहना, ये सारी चीज़ों का मतलब ध्यान दिया जा रहा है। तो देसी तरीका अपनाता हूँ, ठीक है। मोस्टली घर पे ही रहना प्रीफर कर रहा हूँ अभी गर्मी में, और हाइड्रेटेड रहने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पी रहा हूँ। हाँ, गर्मी से निकल के तुरंत या पसीने में डायरेक्ट हवा पड़ना, ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से लू लगती है। पेड़ों में वृक्ष हैं, जो पत्ती जब गिरना होती है, जब पत्ती गिरनी रही और इस टाइम अभी नए पौधे उग रहे हैं, तो सबसे इसका प्रमुख कारण है कि जो हमारे पर्यावरण में जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो प्रदूषण है, वो सबसे बड़ा उद्देश्य है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये गर्मी का कारण, गर्मी का प्रमुख कारण यही है। भैया, जैसे हम देखते आ रहे हैं कि जिस भी जगह पे मौसम परिवर्तन होता है, तेज़ गर्मी बढ़ती है, कहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा मौसम अफेक्टेड होता है। हमारी कहीं ना कहीं लापरवाही होती है कि हम निरंतर पेड़ काटते जा रहे हैं, अपने घरों में AC लगा रहे हैं। भाई मैं तो ज़्यादातर घर पे ही रहता हूँ, बाहर निकलता बहुत ही कम हूँ, बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर है इस टाइम। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती हैं ये सब चीज़ें वैसे तो। बाकी अभी जो तापमान है उसके अनुसार आप लस्सी, मट्ठा, ये सब पेय पदार्थ अगर मतलब रेगुलर बेसिस पे अगर सेवन करेंगे इसका, तो इससे राहत मिलेगी और आपको मतलब जो भी गर्मी की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं उनसे आराम मिलेगा। पर इस बार अप्रैल में ही कम से कम 45 डिग्री 44 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो एज ए यूथ हम लोग अपने साथ पानी की बोतलें रख रहे हैं, ग्लूकोज रख रहे हैं, ORS रख ले रहे हैं। और हालत अभी ऐसी है कि सर को ढकना पड़ता है, चेहरा बांधना पड़ता है, नहीं तो चुभती है धूप, पानी की बोतल लेके रखना पड़ता है। और जगह जगह जैसे प्याऊ घर खुल चुके हैं, उससे बहुत राहत है। लेकिन गर्मी इस तरह की पड़ रही है कि जो आम संसाधन भी हमारे, जो आम हमारी रोजगार का जो जीवन था, उसमें भी बहुत हमको परेशानी हो रही है। अब इसको हमको अपने आप को ही सुरक्षित तौर पे लेके चलना पड़ेगा। इसे जी, गर्मी ऐतिहासिक है। अपने जीवन में पहली बार इतनी ज़्यादा गर्मी का अनुभव करने को मिल रहा है। और जैसे पहले गमछे में काम हो जाता था, लेकिन अभी जो है गमछा भी काम नहीं कर रहा है। और 11-12 बजे के बाद तो घर से निकलना मुश्किल हो गया, विशेष करके 2 पहिए वाहन में और पैदल निकलना मुश्किल हो गया। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज मनोरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डाइटिशियन डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ सुनील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले शुरुआत मैं डॉक्टर गायत्री आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि मौसम लगातार देख ही रहे हैं किस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। आगे क्या कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि ऐतिहासिक है, टेम्परेचर इतना पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार हम जब सीजन देखते हैं गर्मी का टेम्परेचर कुछ आगे बढ़कर ही आता है। चलिए, हमारे साथ और मेहमान हैं, उनसे सवाल लेंगे। सुनील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा,
क्योंकि हम लगातार पर्यावरण को प्रदूषित होते हुए देखते हैं। एक वक्त होता है कि जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन अब ऐसा मौसम है कि लोग गर्मी से जूझ रहे हैं। और क्या कारण है कि लगातार टेम्परेचर, जब भी हम देखते हैं जो सीजन बदलता है, गर्मियां आती हैं तो टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। हर बार ऐसा होता है और लोगों को लगता है कि ये अब तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। क्या कारण है, किस ओर हम चल पड़े हैं? मैं सबसे पहले तो जो है जी चैनल का धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने इस बात को उठाने की कोशिश करी कि किस तरीके से जो है वो हम हीट स्ट्रोक से गुजर रहे हैं। हमें देखना होगा कि हम यदि वृक्षों को नहीं काटेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, नए पौधे लगाएंगे उससे टेम्परेचर कम होगा। किसान भाई हमारे जो हैं अन्नदाता हैं, वो अन्नदाता यदि हमारे पराली नहीं जलाएंगे तो बहुत कम जो है वो नुकसान होगा, और उस नुकसान को उसकी नुकसान की भरपाई हम नहीं, पूरा विश्व नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जो है पराली जलाते हैं और वो जलाते हैं यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, 90 किलोमीटर दूर, वहाँ से पराली उड़ के यहाँ तक आती है और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ का मौसम जो है वो बदल जाता है। तो इस तरीके से करने से हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो है वो बहुत सारे उपाय हैं। उसमें से एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप लाइट कपड़े पहने, बाहर निकलें तो लाइट कपड़े पहन के निकलिए, जिससे जो है वो धूप की किरणें आपके शरीर को नहीं चुभेंगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। दूसरी चीज़, घर से बाहर निकलते समय, जिस समय आप घर से बाहर निकल रहे हैं उसके पहले आपको एक महानीम का पेड़ आता है, उस महानीम के पेड़ को, ये दिखाता हूँ मैं आपको, हमारी जनता, हमारे दर्शक जो हैं इसको पहचानेंगे कि ये महानीम का पेड़ है। इसमें इतनी बड़ी बड़ी जो हैं वो पत्तियाँ होती हैं। इस महानीम के पेड़ की यदि हम जो हैं वो छाल निकाल लेंगे, सूखी हुई छाल निकाल लेंगे, और उस सूखी हुई छाल को हम जो है पानी में डाल देंगे एक चम्मच के सहारे, और उसको कपड़े से बांध के डुबो देंगे। दिन भर उस मटके के पानी का पानी पिएंगे। आप यदि कपड़े उतार के भी घूमेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक का कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको उससे कोई असर नहीं होगा। इसके साथ साथ जो है पेड़, ये जो है मैं लेके आया हूँ, बेल है, बेल पत्र का जो है वो फल है, इससे इसका जो है जूस निकालें। इसका जूस बनता है, अंदर से जो गूदा निकलेगा उसका जो है वो जूस बनाएंगे, वो बहुत ही ठंडा होता है। ये गूदा हम निकाल के लेके आए हैं, और इस गूदे को जो है इसका शरबत बनेगा और इसको पिएंगे। ये हीट स्ट्रोक का दुश्मन है जी। ये जो है हमारे शरीर के अंदर जो है ठंडक बना के रखेगा, और हमें जो है वो ताजगी उत्पन्न देगा। हमारे शरीर में किसी भी तरीके की कोई नुकसान नहीं होगा और कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरीके से तरबूज, खरबूज सभी जानते हैं कि गर्मियों में आने वाला फल है जी। इसके साथ साथ ककड़ी जो है उसका उपयोग करेंगे, अधिक से अधिक जो है वो ककड़ी खाएंगे, तरबूज खरबूज खाएंगे। घर में जमाया हुआ दही इसका इस्तेमाल करें। कि इसका इस्तेमाल करने से जो है आप जो है इसके अंदर अमरूद डाल लीजिए, बहुत अच्छे तरीके बताए, क्योंकि ये घरेलू नुस्खे हैं और ज्यादातर हर किसी को आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और वो खुद को हीट स्ट्रोक से इन सभी उपायों से बचा सकते हैं। मैं आपके पास लौटती हूँ डॉक्टर पंकज, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सर्दियों में तो लोगों को साइलेंट अटैक, हार्ट अटैक आते ही, लेकिन गर्मियों में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है जो ये दिक्कतें गर्मियों में भी लग रही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि आम धारणा यही रहती है कि जो हार्ट अटैक के इंसिडेंस हैं सिर्फ ठंडों में ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मियों में जो हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के जो इंसिडेंस बढ़ते हैं उनके कारण कुछ अलग होते हैं। जैसे जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पसीना बॉडी से बहुत ज़्यादा निकलता है, उससे फिर डिहाइड्रेशन होता है, और जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ब्लड में हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है, मतलब जो ब्लड की कंसिस्टेंसी होती है वो बढ़ जाती है, ब्लड हार्ड हो जाता है, थिक हो जाता है। तो जो चीज़ थिक हो जाती है या विस्कोसिटी बढ़ जाती है, खून में गाढ़ापन बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और हार्ट की अगर कोई भी धमनी में क्लॉट आ जाता है तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन और हीमो कंसंट्रेशन एक प्रमुख कारण होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ते हैं। और दूसरा कारण क्या होता है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब सोडियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो इन कमियों की वजह से जो हार्ट की धड़कन होती है वो कम ज़्यादा हो जाती है कई बार, और उससे भी कई बार फिर हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं।
तो कई कारण होते हैं कि गर्मियों में भी, एक्सेसिव गर्मियों में भी हीट स्ट्रोक भी एक हार्ट अटैक का एक वजह बन सकता है। ठीक है, अगले सवाल के साथ मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर गायत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर गायत्री, आपका स्वागत है। मौसम लगातार बदलता है तब समझ में आता है, लेकिन हर बार जब सीजन बदलता है और जब हम गर्मी का टेम्परेचर देखते हैं, क्योंकि हर कोई यही कहता है कि ये ऐतिहासिक है, इतना टेम्परेचर कभी हुआ नहीं, और हर सीजन में टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। अप्रैल में, जून, जुलाई में जैसा फील होने लगा है, क्या कारण है? किस रास्ते पर अब जनता जा रही है? क्योंकि मौसम लगातार लोगों को तेवर दिखा रहा है। नमस्कार। इस साल जो है अधिकतम तापमान डेफिनेटली सामान्य से अधिक है, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर पूरा प्रदेश में अब तक हुआ ही नहीं। अगर पिछले साल का डेटा देखा है तो पिछले साल भी रायपुर लगभग 21-22 तारीख का आसपास 44.8 डिग्री का आसपास पहुंच चुका है। तो ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर तो नहीं है, लेकिन सामान्य से अधिक डेफिनेटली है। इस बार हमने गर्मी सीजन का पूर्वानुमान ये दिया है कि छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान जो है सामान्य से हल्की अधिक होने की संभावना है। लगभग अभी देखा है तो 2 से लेकर 3 डिग्री का ऊपर ही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डाइटिशियन है। डॉक्टर शैलजा, गर्मियों में कहा जाता है कि खुद को हाइड्रेट रखें और ऐसा खाना खाएं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, हल्का खाना खाएं। एक आइडियल अगर हम डाइट की बात करें तो कैसा डाइट लेना चाहिए? चाहे हम बुजुर्ग की बात करें, हर एज ग्रुप के लिए हम बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। ये गर्मियों का मौसम है जिसमें हम कहते हैं कि हाइड्रेट भी रहें, इजी डाइजेशन भी हो हमारा। तो हमें सुबह से लेकर अपना खाना ऐसा रखना चाहिए जिसमें लिक्विड की मात्रा अधिक हो। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो जो चाय वगैरह लेते हैं उसके बाद में आपने नट्स खाया तो उस समय आप मठा ले सकते हैं या फिर आप शिकंजी ले सकते हैं। शुरुआत हम अपने लिक्विड से ही करें। ब्रेकफास्ट भी कोशिश करें कि हम हल्का करें, तला भुना ज्यादा मात्रा में ना खाएं। जितना हल्का खाएंगे उतना फायदेमंद रहेगा। जितने सीजनल फ्रूट है, अभी हम देखते हैं कि ईश्वर ने जो गर्मियों के समय में हमें जो फ्रूट्स दिए उसमें पानी की मात्रा काफी अधिक होती है। तो हमें अपने मौसम के अनुसार जो फल है, जैसे तरबूज खरबूज आ रहा है, ये लें। अभी जो कच्चे आम आ रहे हैं, यदि हम उसकी कैरी बना के लेते हैं तो उससे आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा, आप लू से बच जाएंगे। और जैसा कि अभी डॉक्टर सुनील ने बताया कि ये जो बेल फल है, इसका तो मैं लगातार सालों से उपयोग कर रही हूँ। यदि आप इसका 1 ग्लास जूस प्रतिदिन पीते हैं तो आप कितनी भी गर्मी में जाएंगे, आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता। उसका दूसरा फायदा यह है कि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो जिन लोग डायबिटिक हो या हार्ट पेशेंट हो तो उनके लिए डाइजेशन में भी बेलफल बहुत फायदा करता है। तो हमें लिक्विड की मात्रा पर अधिक ध्यान देना है, खान पान हल्का रखना है, बाहर की चीजों से बचना है। दही, मठा, लस्सी जो भी आप ले रहे हैं वो घर का बना हुआ लें, घर का ताजा दही का इस्तेमाल करें, तो ही आप स्वस्थ रह सकते हैं गर्मियों में और हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील जी, मेरा सवाल अगला आपसे रहेगा। वार्म नाइट्स को लेकर हम बात करेंगे। भारत में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं शहरी इलाकों में? क्योंकि अगर हम बात करें पहले पुराने वक्त में अगर हम चले जाएं तो ये कहा जाता है कि इतना कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं होता था। ये एक वजह बताई जाती है, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे। सही है। अब मैडम क्या है कि वर्तमान में हमने देखा है कि विकास जो है वो संसार में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, शहर में हो रहा है। और विकास में जो है वो कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पर वृक्ष थे उन सारे वृक्षों को काट दिया गया। उनके स्थान पर नगर निगम ने या शासन ने कहा कि हम 1 पेड़ की जगह 5 पेड़ लगाएंगे। मेरा कहना यह है कि जो वो 5 पौधे लगाने के लिए जा रहे हैं, वो पौधे, एक वृक्ष में लगभग 1000 पौधे के बराबर जो है वो शाखाएं थी। वो 1000 शाखाओं से मिलने वाला ऑक्सीजन, उससे टेम्परेचर जो कम होता था वो हमारे 5 पौधों से नहीं हो सकता है। और वो 5 पौधे जो लगाए गए हैं, वो 5 पौधे कहाँ जिंदा हैं, किस जगह पे लगाए गए हैं? मैं तो भोपाल में रहता हूँ, भोपाल की बात करूँगा। तात्या टोपे नगर, दक्षिण तात्या टोपे नगर और उत्तर तात्या टोपे नगर, ये एक ऐसा स्थान था जो हमारे भोपाल के फेफड़े थे। यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलता था, यहाँ से तापमान जो है वो गिरता था। और यहीं से जो है हम देखते थे कि लोग ऊपर से अगर निकलते थे, एरोप्लेन से जाते थे, तो उनको सिर्फ वृक्ष दिखते थे, छतें नहीं दिखती थी। कुछ ही जगह थी जहाँ के बड़े बड़े
जो है वो स्कूल है, मॉडल स्कूल है, कमला नेहरू स्कूल है, वो नज़र आते थे, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता था। आज वहाँ कंक्रीट के जंगल खड़े करने के लिए स्मार्ट सिटी के द्वारा जो है वो सब हमारे फेफड़े जो हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं। सुनील जी, ये माना जा सकता है कि विकास हो रहा है, लेकिन खतरे के साथ आगे विकास बढ़ रहा है, क्योंकि पौधे लगाए जा रहे हैं लेकिन उनकी देखभाल शायद नहीं की जा रही है। मैं लौटती हूँ अगले सवाल के साथ। डॉक्टर पंकज जी, सर मैं लौटती हूँ एक मिनट के लिए। मैं कह रहा था कि मैंने जो है जी बोले जी। हाँ, मैंने जो है 3,53,000 पौधे अभी तक लगाए हैं, जो वृक्ष बन गए हैं, औषधियाँ दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं और फल दे रहे हैं। और इनको लगाने में श्रम लगता है। निःशुल्क पौधारोपण करता हूं मैं। हमारे जितने दर्शक भी इस चैनल को देख रहे हों वे मुझसे पौधे ले सकते हैं, लगवा सकते हैं। हमारा संकल्प रहता है कि आप जो है वो पौधे लगाएं, इन्हें बड़ा करें और इनकी रक्षा करें। क्योंकि अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ लगाएं, उसकी देखभाल करें। मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर पंकज, क्योंकि गर्मियों में हार्ट अटैक के केसेस को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम वार्म नाइट्स को लेकर बात करें, या हम डिहाइड्रेशन को लेकर बात करें, या ह्यूमिडिटी जो बढ़ रही है उसको लेकर बात करें, गर्मियों में क्या कुछ अलग भी कारण होते हैं हार्ट अटैक या साइलेंट अटैक्स को लेकर? और क्या ये भी एक वजह होती है बढ़ती ह्यूमिडिटी और वार्म नाइट्स? जी हाँ, देखिए मैंने जैसा बताया कि हार्ट अटैक के 2 या 3 वजह हो जाती है एक्सेसिव गर्मियों में। एक तो मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन से हीमो कंसंट्रेशन होता है, उससे खून में गाढ़ापन आता है, क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है और हार्ट की नसी चोक हो सकती है। तो दूसरा कारण क्या होता है, जब ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो बॉडी के हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट होते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर लो होता है। तो अगर अपन सेम ही मेडिसिन खाते हैं, सेम इंटेंसिटी से खाते हैं, तो कई बार वो मेडिसिन से ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, क्योंकि वैसोडाइलेशन होता है गर्मियों में, नसें चौड़ी होती हैं। तो कई बार हमने देखा है कि बीपी ज़्यादा लो हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर की वजह से कई लोगों को फेंटिंग हो जाता है, कई बार स्ट्रोक हो जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर होना गर्मियों में बहुत कॉमन होता है, और उसकी वजह से कई बार एक हार्ट अटैक का इंसिडेंट आ सकता है। खून में गाढ़ापन आ जाता है, हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है, सोडियम की कमी आ जाती है, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिससे कि हार्ट की जो गति होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, कम या ज़्यादा हो जाती है, अरिथमियाज का रिस्क बढ़ जाता है और स्ट्रोक का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है, चाहे वो बहुत ठंड हो चाहे वो बहुत गर्म हो, दोनों ही हार्ट के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और दोनों को ही अवॉइड करना चाहिए। और जब भी सीज़न चेंज हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी मेडिसिन एडजस्ट कराएं और जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं जो आपके डॉक्टर बताते हैं उनको फॉलो करें, ताकि कुछ भी जो मौसम चेंज की वजह से जो आपके हार्ट पे जो दुष्परिणाम हो सकता है तो वो काफ़ी हद तक उससे कम हो सकता है। अच्छा, बीपी को कनेक्ट करूंगी मैं इससे, क्योंकि अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, किसी को लो बीपी की दिक्कत है तो किसी को हाई बीपी की दिक्कत है, और इसका एक गहरा असर बॉडी पर जाता है, और हार्ट अटैक में भी बीपी का एक बड़ा रोल रहता है। इसको जरा समझाइएगा। देखिए, ब्लड प्रेशर की एक नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई जाता है 140, 150, 60, 70, तो वो हार्ट पे डायरेक्ट लोड पड़ता है, हार्ट पे, किडनी पे, ब्रेन पे भी लोड पड़ता है। ये सबको मालूम है कि हाई ब्लड प्रेशर से बहुत नुकसान होता है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, जब बहुत लो मतलब मेरा 90, 80 तक आ जाता है, कई बार किसी का ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो जब ब्लड प्रेशर लो होता है, हार्ट का प्रेशर लो होता है, तो जो हार्ट जो ब्लड फेंकता है बाकी अंगों को, जैसे किडनी, ब्रेन, उनको भी हाइपोपर्फ्यूजन हो जाता है। मतलब उनको भी माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ। एक सवाल मैं गायत्री जी आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि मौसम को लेकर हम बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त में मौसम की अगर हम बात करें, क्योंकि ये कहा जाता है हर चीज को बैलेंस करके रखना जरूरी होता है, तो मौसम भी अगर बैलेंस्ड नहीं रहेगा, एक इसका गहरा असर जीवन पर पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो नुकसान लोगों को होता है स्वास्थ्य के प्रति वो मौसम की वजह से भी होता है। इसके पीछे क्या कारण है, कैसे सुधार कर सकते हैं, क्या क्या वजह रह सकती हैं, ये बताइएगा जरा। नॉर्मली पूर्वानुमान इस सीजन का देखा है तो सामान्य से अधिक का पूर्वानुमान है। इसका रीजंस कई तरह पे होता है। अभी नॉर्मली भी देखा है तो पिछले 50 इयर्स का डेटा देखा है तो
ओवरऑल राइजिंग ट्रेंड है अधिकतम तापमान में, ये क्लाइमेट चेंज का वजह से हो सकता है एंड ग्लोबल पैरामीटर्स भी इसमें रोल प्ले करता है। पिछले साल अगर देखा है तो अप्रैल में टेम्परेचर लगभग 44-45 तक भी गए थे, लेकिन मई में ये कोई भी एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी की वजह से मेघ गर्जन का एक्टिविटी भी देखने के लिए मिले थे। अभी भी आप देखा है तो सुबह दोपहर तक आपको काफी ज्यादा इंटेंस रेडिएशन देखने के लिए मिल रहे थे। शाम तक थोड़ा बादल छाया हुआ रह के ये हो सकता है। ये अनकॉमन फिनोमिना तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली भी इस सीजन में आपको मेघ गर्जन का एक्टिविटी के साथ साथ ऐसा बढ़ते हुआ टेम्परेचर जो है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गायत्री हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। डॉक्टर पंकज, प्लीज कंटिन्यू। मैं कह रहा था कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर जो नुकसानदेह होता है हार्ट को, ये सबको मालूम है कि हार्ट पे, किडनी पे और ब्रेन पे असर करता है। वैसे ही जो लो ब्लड प्रेशर होता है, मतलब ब्लड प्रेशर आपका बहुत कम हो जाए, 80-70 सिस्टोलिक हो जाता है, तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका परफ्यूजन कम हो जाता है, तो उनको जितना ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जैसे ब्रेन हुए, किडनी हुए। तो लो ब्लड प्रेशर और जो हार्ट की धमनी है उसका ब्लड प्रेशर लो की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, लो ब्लड प्रेशर होना। और गर्मियों में हमने पाया है कि बिकॉज हमारे हार्ट के वेसल्स डायलेट होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, नमक की कमी हो जाती है, तो इससे ब्लड प्रेशर लो की वजह से ये सब इंसिडेंस बढ़ सकते हैं। लोग फेंटिंग होकर भी गिर जाते हैं कई बार, और तो काफी लो ब्लड प्रेशर भी उतना ही नुकसान दे सकता है जितना कि हाई ब्लड प्रेशर नुकसानदेह होता है। ठीक है डॉक्टर शैलजा, अगर हम हार्ट प्रोटेक्शन को लेकर एक हेल्दी डाइट की बात करें तो कौन कौन सी चीजें उस डाइट में शामिल की जा सकती हैं, और साथ ही ये भी आपसे जानेंगे क्योंकि वार्म नाइट्स को लेकर हम जानकारी ले रहे हैं, तो वार्म नाइट्स में अच्छी नींद आए लोगों को, उसके लिए क्या डाइट हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ अभी जिस तरह से डॉक्टर पंकज ने बताया, ये बहुत अच्छी बात है कि ब्लड प्रेशर हाई हो या लो, इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये व्यक्ति को स्वयं मालूम होना चाहिए कि उसकी टेंडेंसी क्या है, और मौसम के अनुसार उसको अपना डाइट लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए यदि किसी ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट हो उसको, तो अपना कहा ही जाता है कि नमक की मात्रा कम लें। लेकिन ऐसे समय में जब हम गर्मियों के समय में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ होता है तो सोडियम कम होता है, तो उस स्थिति में उसको अपना सोडियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखना चाहिए। और जो वार्म नाइट के लिए आप बोल रहे हैं, तो कोशिश करें कि रात में भी हम हल्का और जो लिक्विड वाला खाना है वो ज़्यादा मात्रा में खाएं, भारी खाना बिल्कुल ना खाएं। खासकर जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए तला हुआ, प्रोसेस्ड फूड या फिर जंक फूड, फास्ट फूड ये बिल्कुल भी ना खाएं। आजकल कम उम्र के बच्चों में भी ब्लड प्रेशर देखा जा रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारा खान पान की गड़बड़ी होना। बाहर का खाने का इस्तेमाल ना करें, लिक्विड ज्यादा ले। दही जो हमारा प्रोबायोटिक है वो हमारी हेल्थ को भी हेल्दी अच्छा रखता है और हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। डायबिटिक पेशेंट हो चाहे हार्ट पेशेंट हो, दोनों को ही ताजा दही का इस्तेमाल करना चाहिए। खाना जो आपका अभी ये समय है, तरह तरह के आप शेक पी सकते हैं जो अभी आ रहे हैं, तरबूज खरबूज के, आम का मैंगो शेक, फ्रूट का शेक के माध्यम से आप अपने शरीर को हाइड्रेट कर सकते हैं। शिकंजी है, मठा है, आपका बेल का जूस है, और आप जो भी घर में जैसे पतला जो खिचड़ी वगैरह खाते हैं उनको, उसमें लौकी की मात्रा, सब्जियां ऐसी इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर हो और पानी की मात्रा हो। तो ऐसे में आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और हेल्दी बने रह सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिए। सुनील जी, कूलर एसी से लोग खुद को राहत देना चाहते हैं, क्या वार्म नाइट्स को कम करने में राहत मिलेगी या खुद हम लोग वार्म नाइट्स को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं? हम खुद जो है इसको बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वृक्षों को काटेंगे तो बहुत सारे नुकसान होंगे, और वो नुकसान जो है जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया अभी कि लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों ही घातक हैं। तो इन दोनों से बचना चाहिए और कम से कम जो है वो ठोस डाइट लेना चाहिए। लिक्विड डाइट जो है सबसे ज़्यादा लेना चाहिए। उससे बॉडी के अंदर जो है वो पानी की मात्रा जो है वो बनी हुई रहेगी, क्योंकि हमारे शरीर में 70% जो है वो पानी है। तो उसको बनाए रखने के लिए, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए हमें लिक्विड डाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा जी। पिछले 9 दुर्गे की परिवार से लेके आज तक मैंने नमक नहीं खाया, शक्कर नहीं खाई है, ना अनाज खाया है कोई। सिर्फ जो है वो दही, ककड़ी, खरबूज, तरबूज और अंगूर,
सिर्फ यही ले रहा हूँ, और वो भी लगभग आधा किलो के करीब जो है दिन भर में 3 बार में खाता हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं ले रहे हैं। ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा था वैसा ही हूँ। भूख नहीं लगती है। ऐसा होता था समय पे कि सुबह उठे तो हमको कुछ खाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है वर्तमान में कि हमको जो है भूख लग रही हो। शरीर में कहीं कोई किसी भी तरीके की कमी जो है वो उत्पन्न नहीं हो रही है। कुल मिलाकर अपना डाइट ऐसा रखें जिसका असर आपके ऊपर हो, लेकिन नेगेटिव वे में ना हो। मैं लौटती हूँ डॉक्टर पंकज, मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा, क्योंकि हम लगातार हार्ट अटैक को लेकर, दिल को लेकर सवाल कर रहे हैं। हीट वेव और ये जो बढ़ती गर्मी है, टेम्परेचर का असर सबसे ज्यादा किन लोगों पर होता है जिससे हार्ट अटैक पड़ता है? डायबिटिक या बीपी वाली जो दिक्कत हो रही है लोगों को, ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए 2-3 कैटेगरीज होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं हाई ससेप्टेबल। जैसे एडवांस एज, या तो आपकी एज बहुत ज़्यादा हो 70, 65, 75 उसके ऊपर, या एज बहुत कम हो, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं उनको भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम ऑफ एज सबसे वल्नरेबल ग्रुप होते हैं। दूसरा वल्नरेबल ग्रुप होता है कि जिनको रीसेंट हार्ट अटैक हुआ है, जैसे अभी हार्ट अटैक हुए आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या मैक्सिमम 4 हफ्ते हुए हैं, तो रिसेंट कोई भी हार्ट का इवेंट हुआ वो रिस्क वाले होते हैं। जिनकी हार्ट की पंपिंग कमजोर होती है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। साथ में जो डायबिटिक होते हैं और हाइपरटेंसिव होते हैं वह भी इसमें बहुत ससेप्टेबल होते हैं। तो ये 4-5 कैटेगरी के होते हैं पेशेंट्स, जो कि बहुत उनको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इन पे जो दुष्परिणाम होते हैं मौसम के और हीट स्ट्रोक के, ये सबसे ज़्यादा हो सकते हैं और ख़तरनाक भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए कि गर्मियों में खुद को सुरक्षित कैसे रखें, खुद को कैसा डाइट दें और खुद को हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से कैसे बचाएं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।